जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम सही देखा आपने थंबनेल में। पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा एडीएफ फूड कंप्लीट एनालिसिस। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने भी जब इस स्टॉक के अबाउट सर्च किया तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड और इनकम्प्लीट थी। और अगर आप एडीएफ फूड के इन्वेस्टर हैं या फिर इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप आ गए हैं एकदम सही वीडियो पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये वीडियो देखने के बाद आप तो क्या, गजनी मूवी का संजय सिंघानिया भी कभी इसका बिजनेस मॉडल भूल नहीं पाएगा। और आपको तो पता है कि वीडियो में ज्यादा बड़ी बनाता नहीं, क्योंकि मैं खुद आलसी हूँ। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। वीडियो की स्पीड आप 1.5x कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है, जहां हम सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। सेकंड पार्ट में इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल्स देखेंगे। थर्ड एंड लास्ट पार्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट शुड यू डू विद दिस स्टॉक। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, दी बिजनेस मॉडल। एडीएफ फूड की शुरुआत 1932 में हुई थी। उस समय ये अमेरिकन ड्राई फ्रूट स्टोर के नाम से जाना जाता था और उस समय मुंबई के एक छोटे रिटेल शॉप से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बाद में इस कंपनी ने पैकेज फूड एंड प्रोसेस फूड में भी एंट्री लिया और आज ये एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। एडीएफ फूड एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट बनाती है। अचार, सॉस और डिप्स, इंस्टेंट करी पेस्ट, स्नैक, फ्रोजन फूड, ये इनके कुछ प्रोडक्ट रेंज है। एंड अगर बात करें इस कंपनी के सोर्स ऑफ अर्निंग का, तो ये कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में तो सेल करती ही है, साथ ही एक्सपोर्ट से भी इस कंपनी का काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता है। यूएसए, यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट, इन जगह से कंपनी का बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। साथ ही प्राइवेट लेवल सर्विस, जिसमें ये दूसरे कंपनी के नाम से प्रोडक्ट बनाती है। एंड नेक्स्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म से अब ये कंपनी काफ़ी अच्छा सेल कर रही है। एंड अगर इनके ब्रांड की बात करें तो अशोका, सोल, कैमल और एलोप्लेन जैसे एडीएफ फूड के अपने खुद के ब्रांड है। एंड अगर इनके बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करें तो इंडियन टेस्ट को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना इनका एम है। ये कंपनी रेडी टू ईट और क्विक कुकिंग पे फोकस करती है और अब ये बहुत ज़्यादा फोकस ऑनलाइन सेल और रिटेल चैनल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 1932 में जहां इस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उस समय ये अमेरिकन ड्राई फ्रूट स्टोर के नाम से जानी जाती थी और उस समय ये सिर्फ ड्राई फ्रूट ही बेचा करती थी। लेकिन 1970 में इस कंपनी ने पैकेज फूड बिजनेस में एंट्री लिया। ठीक 10 साल बाद 1980 में इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया अशोका नेम से। 1991 जहां होता है इस कंपनी का नामकरण। अमेरिकन ड्राई फ्रूट स्टोर से इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया जाता है और रख दिया जाता है एडीएफ फूड लिमिटेड। और साल 2000 में ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेती है, जहां यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट में ये अपना बिजनेस एक्सटेंड करती है। ठीक 10 साल बाद ये कंपनी रेडी टू ईट और फ्रोजन फूड भी बनाने लगी और आज ये एक ग्लोबल ब्रांड है जिनका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पे अच्छा प्रेजेंस है। और इतना जानने के बाद आपको बहुत हद तक आइडिया लग चुका होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। एडीएफ फूड लिमिटेड जो कि आज के दिन 227 रुपये पे ट्रेड कर रही है और पिछले 6 महीनों का ग्राफ देखिए तो इस कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। ये देख सकते हैं -1.45% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में। और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो और भी बुरा हाल है, -23% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 1 सालों में। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है और पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगभग 900% का रिटर्न निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टरों को। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने आपका पैसा 9 गुना तक कर दिया है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अभी भी परेशान है इस तरह के स्टॉक से, क्योंकि अभी भी इसका रिटर्न माइनस में है पिछले कुछ समय से। कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 2484 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और मार्केट कैप मतलब ये होता है अगर आप 2484 करोड़ रुपये इस कंपनी के ओनर को देते हैं तो ये पूरी की पूरी कंपनी आपकी हो जाएगी। साथ ही इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी 0.53% का डिविडेंड दे रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसका। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 17% का ऑलमोस्ट। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14% का है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। कंपनी है जो वो हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है। इस कंपैरिजन में एक भी माइनस पॉइंट इस कंपनी का शो नहीं कर रहा। और ये आप देख सकते हैं साल 2014 में जहां ये कंपनी सिर्फ 208 करोड़ का सेल किया करती थी, आज के समय में वो 601 करोड़ के सेल पे पहुंच चुकी है।
और साल 2014 में ये कंपनी सिर्फ 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाला करती थी, जिसने आज के समय में बहुत अच्छा ग्रोथ कर लिया है और इस साल 17% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। और 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सभी तरह के खर्चे, टैक्स वगैरह काट के जो हमारा प्योर प्रॉफिट होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट है। और पिछले 10 सालों में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साल 2022 में कंपनी के प्रमोटर के पास 36% की होल्डिंग होती है और आज के डेट में भी वो 36% की ही होल्डिंग है। और प्रमोटर अपनी होल्डिंग कैसे इंक्रीज़ करे जब कोई बेचने को तैयार नहीं। ये देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी 11% की होल्डिंग है इस स्टॉक में। साथ ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी 22% की होल्डिंग बाय कर रखी है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड रिमेनिंग जो 29% की होल्डिंग है वो पब्लिक होल्ड करके चल रहे हैं। और एक समय में पब्लिक के पास 46% की होल्डिंग हुआ करती थी, जहां उनके पास अब सिर्फ 29% की ही होल्डिंग रह गई है। और अच्छे स्टॉक में कभी भी पब्लिक प्रॉफिट नहीं करती। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है सिर्फ 3 लोगों को, प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, क्योंकि ये तीनों ही बड़े प्लेयर होते हैं और इनके पास एक्सपर्ट की टीम रहती है। और यहाँ तक आपको बहुत हद तक आइडिया लग चुका होगा कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना बचा रही है। लेकिन फाइनली बात ये आती है कि आपको क्या करना चाहिए इस तरह के स्टॉक में, जो कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 32% तक गिरा हुआ है। तो कंपनी काफ़ी प्रोमिसिंग है। लंबे समय में इसने ऑलमोस्ट 22,000% का रिटर्न निकाल के दिया है। एंड लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखा जाए तो कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और किसी भी शेयर का प्राइस तब बढ़ता है जब उनका बिजनेस बढ़ता है। और अगर आपको भी लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रोडक्ट, रेडी टू ईट फूड आइटम की डिमांड बढ़ने वाली है, स्नैक्स, फ्रोजन फूड, इस तरह का डिमांड बढ़ने वाला है, तो ज़रूर जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ। और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के आइटम नहीं चलने वाले आगे, तो सिंपली आप इग्नोर कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे स्टॉक बताए थे जो कि एकदम बॉटम पे मिल रहे थे। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। और ये आज का ADF फूड का वीडियो मैंने लोगों के कमेंट पे ही बनाया है, इसलिए आप अगर किसी सेपरेट स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस स्टॉक की ज़्यादा डिमांड रहेगी नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक का ही रिसर्च किया जाएगा। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।